अब राधिका जी एक बार हमारी बात सुन मुझे लीजिए। कुछ नहीं सुनना वीर, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। काकी, काका, एक बार राधिका से कहिए ना कि हमारी बात सुन ले। राधिका जी हमारी कोई गलती नहीं है। राधिका हेलो भैया, प्लीज एक बार इसकी बात तो सुन। वीर सही कह रहा है, वीर की कोई गलती नहीं है। वीर के सारे अकाउंट सील हो गए, इसलिए इस बार मैंने पैसे दिए और इस बात का पता पूरे ऑफिस वालों को चल गया। इसमें मेरी गलती है राधिका। तुम्हें जो भी सजा देनी हो मुझे दो, पर प्लीज घर चलो। मम्मी पापा दादी सब लोग बहुत परेशान हैं राधिका। परिवार की इज्जत का सवाल है। सिर्फ परिवार की इज्जत का भैया, इलेक्शंस पर इसका फर्क पड़ेगा ना। चाहे कोई जिए मरे, किसी को कुछ भी हो, लेकिन उसका गलत असर इलेक्शंस पर नहीं पड़ना चाहिए। आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स ही तो सब कुछ है चौहान फैमिली के लिए। किसी की फीलिंग्स, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी चीज के कोई मायने नहीं है जब तक वो पॉलिटिक्स से जुड़े ना हो, है ना? ये सही नहीं है राधिका जी। ये बात आप भी अच्छे से जानती है कि हमारे लिए पॉलिटिक्स का, इस दुनिया की कोई भी चीज हमारे परिवार से बड़ी नहीं। यहाँ पे हम इलेक्शंस के लिए नहीं बल्कि अपने प्रेम के लिए आपको मनाने आए हैं। हर इलेक्शन के बाहर में जब तक आप और निया हमारे साथ घर नहीं चलती ना, हम यहाँ से नहीं लेंगे। अंकल जी, आंटी जी, ये सब जो कुछ भी हुआ, इसमें न तो वीर का कोई गलत इरादा था और नहीं मेरा। हमारी वजह से आप लोगों को तकलीफ पहुंची है, हमें माफ कर दीजिए। आलोक भैया, ये क्या कर रहे हैं आप इनके सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? इनकी मर्जी है, जाना है तो जाए वरना ना जाए। दीदी, ऐश्वर्या प्लीज, अगर तुम इस मैटर में कुछ नहीं बोलो तो बेहतर होगा। अरे क्यों ना बोलूं मैं भी इस घर को छोड़कर गई थी। कौन आया था मुझे मनाने के लिए? कोई आया था? नहीं ना। तो फिर इनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है? इनकी शादी है, यही सॉर्ट आउट कर। आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी वीर ने तो इनके ऊपर फेवर ही किया है, अपने पॉकेट से पैसे निकालकर इनकी सैलरी बढ़वाई और उस बात का एहसान मानने की बजाय ये गुस्सा होकर बैठ गई है। अरे इनके पेरेंट्स को चाहिए कि इन्हें समझाए कि बात बात पर मायके जाके बैठ जाएंगी तो शादी कैसे निभेगी। शादी में ढेर सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अरे मैं नहीं कर रही क्या कॉम्प्रोमाइज? मैं इनकी तरह हर छोटी छोटी बात पर अपने पेरेंट्स के सर पे जाके बैठ नहीं जाती। राधिका जी, आप किसी की मत सुनिए, आपसे हमारी सुनिए। हम भगवान की कसम खा के कहते हैं, हमने जो किया अच्छे दिल और सच्चे इरादों से किया। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी निया, उसको वो सारी सुविधाएं मिले, सारे सुख मिले जो उसके पापा उसे देते थे। बड़ा स्कूल, अच्छी पढ़ाई, उसका इलाज, उसकी सारी दवाइयां, किसी भी चीज के लिए समझौता ना करना पड़े। राधिका जी, हम जानते हैं कि ये सब के लिए आप सक्षम हैं, आप सारी जिम्मेदारियां उठा सकती हैं, पर हमने तो बस इतना ही सोचा कि काम बस नाम के ही पापा है, हमें भी तो कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। हम ये भली बात भी जानते हैं कि आप कभी भी सीधे हमसे मदद नहीं मांगेंगी, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। फिर भी आपसे हाथ छोड़ के माफी मांगते राधिका जी, और आपसे दरखास्त करते, घर चलिए। राधिका,
तो तुम्हारे और वीर के बीच की जो बात है उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हें जो सही लगे वो तुम करना, लेकिन आज तुम्हारे जेठ तुम्हें लेने आए, उनका मान रखो, मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती, मेरे बच्चे की जिंदगी बख्श दो, चली जाओ उसकी जिंदगी से। लेकिन अभी ना इलेक्शन के बाद, समझी ना। आज चली भी जाऊंगी तो भी कुछ दिन बाद घर वापस आना ही होगा पापा। ये बात मैं आपको कैसे बताऊं? राधिका, पति और पत्नी में बहुत बार ऐसी कई बातें हो जाती है कि मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस भाग जाओ, लेकिन फिर भी कभी बच्चे के कारण या फिर कभी माँ बाप की इज्जत रखने के कारण समझौता करना पड़ता है। मैं जानती हूँ कि वीर का तरीका गलत था, लेकिन इरादे तो गलत नहीं थे ना। ये तो तुम भी जानती हो ना राधिका। तुम्हारे भैया का तो इरादा भी गलत होता है, लेकिन फिर भी हम सब निभा रहे हैं ना उनके साथ। ना तो माँ जी बाबूजी अपना मुंह छोड़ पाते और ना ही मुझ में हिम्मत है कि मैं विहान को उसके पापा से अलग करूं। लेकिन जितना प्यार विवेक जी विहान से करते हैं, उतना ही प्यार वीर निया से करते हैं, और निया वीर से। भगवान एक बार तो निया से उसके पापा को छीन चुके हैं राधिका। तुम दूसरी बार ऐसा मत होने दो। आदित्य जी का ऑपरेशन सफल रहा ना? हम उन्हें नहीं बचा पाए। अरे बाप रे बाप, यहाँ भी बड़ी ठंड है, क्या करें। अरे राजू चुप्पा आ गए। ठंड लग रही है ना दादी? अरे दादी, ना तो इसको कम करने का तरीका मिल रहा है और ना ही बंद करने का। अरे बेटा, अगर अगर तुझे कोई भी बटन दिखाई देता तो बंद कर देना। हाँ दादी, रिमोट भी नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, भूमि को इस वक्त जगाना ठीक नहीं रहेगा। हाँ अब क्या करें दादी? आओ मेरे साथ, आ जाओ, आ रहा हूँ।